मैं सरिता सिंह आज आपको ग्लूकोज पढ़ाएंगे। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर या द्राक्ष शर्करा भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। और इसको डिटेल में कैसे लिखेंगे? इसको C6 होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 C6 होता है। ठीक। और ये क्या है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। इधर OH, इधर H, अब इधर OH, इधर H, अब फिर इधर H, इधर OH, और इधर H और इधर OH। ये क्या हो गया? CH2OH और C6H12O6। चाहे इसको लिख दीजिए और चाहे ये लिख दीजिए। ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अकरेंस क्या है ये देखेंगे। अकरेंस या मीठे फलों में अंगूर में 20 से 30% होता है और शहद में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज साथ में रहते हैं। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज की सम मात्रा में 20% जल मिश्रण होता है। अगर हम फ्रुक्टोज का अकरेंस लिखेंगे तो भी यही आएगा। शहद की मक्खियाँ सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन करके फ्रक्टोज और ग्लूकोज में उनका उत्पादन करती हैं या बदल देती हैं। यह फूलों से सुक्रोज एकत्रित करती हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं और फिर उसको ग्लूकोज में चेंज करती हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मूत्र में लगभग 10% ग्लूकोज होता है। इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रयोगशाला में 50 डिग्री सेल्सियस पर शर्करा अल्कोहलीय विलयन का तनु HCl के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। यह C6H10O5N + NH2O ये तनु HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो क्या बना? ग्लूकोज बना, ग्लूकोज। और विलयन को ठंडा करने पर ग्लूकोज अल्प विलेय होने के कारण पहले पृथक हो जाता है और फ्रक्टोज विलयन में ही पड़ा रहता है, फिर उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक, ये तो इसका प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसका हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। यह एक रंगहीन, गंधहीन, मीठे स्वाद वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसमें एक अणु क्रिस्टलीय जल होता है जिसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस है। यदि अल्कोहल का क्रिस्टलन करने पर निर्जल ग्लूकोज प्राप्त होता है जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये जल में पूर्ण विलेय परंतु अल्कोहल में अल्प विलेय होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घोड़क या डेक्स्ट्रोरोटेटरी अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव ग्लूकोज होता है और इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहा जाता है। अभी पहले पढ़े ना, इसका नाम डेक्स्ट्रोज है। ग्लूकोज के 4 असममित कार्बन परमाणु हैं, अतः ग्लूकोज ध्रुवण वर्णक ऑप्टिकली एक्टिव है। ये पूछा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव है ग्लूकोज। और इनमें 2^12 = 15 त्रिविम समावयवी स्टीरियो आइसोमर होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक, अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है? ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड है जिसके अणु में 6 कार्बन परमाणु हैं, अर्थात ग्लूकोज में एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह OH और एक एल्डिहाइड और एक CHO ग्रुप होता है। ग्लूकोज में OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और CHO ग्रुप के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट पेंटा आर्थो एसिटिल ग्लूकोज बनता है। चाहे इसको बोलिए और चाहे इसको बोलिए, एक ही चीज़ है। अब इसका हम रिएक्शन कैसे देंगे? जब इसका रिएक्शन कराएंगे, अब पहले तो ग्लूकोज लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 CHO CHOH 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 और नीचे क्या रहेगा? CH2OH। ये तो ग्लूकोज हो गया। प्लस क्या कह रहा है? एनहाइड्राइड एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस 5CH3COCl। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे। ये क्या बना? CHO CHO और इसमें से COCH3। फिर क्या बना? CHO COCH3 CHO COCH3 CHO COCH3 और फिर नीचे क्या है? CH2O COCH3 और क्या बचा? प्लस 5HCl। और ये बना क्या? यही बना पेंटा आर्थो एसिटिल ग्लूकोज बना, या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको लिख दे रहे हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज के अणु के 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ग्लूकोज का वो रिएक्शन दिखाइए जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह शो कर रहा हो, तो आप ये वाला रिएक्शन दे करके बता सकते हैं। ठीक, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये हाइड्रोक्सिल से है, अब इसके हम कार्बोनिल से कराएंगे। जब हम इसका कार्बोनिल समूह से रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनिल समूह क्या है? OH, ये लिखा है कार्बोनिल समूह। ग्लूकोज अणु को कार्बोनिल समूह से उपस्थित में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन साइनाइड से योग ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ योगात्मक यौगिक ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? साइनोहाइड्रिन, इसको लिखने के लिए क्या है? पहले तो ग्लूकोज, इसका शॉर्ट फॉर्म में ग्लूकोज अब लिख दे रहे हैं CHOCHOH और ये 4 बार हो गया। ठीक, और फिर नीचे CH2OH, चाहे यहाँ CHOH लिख दीजिए, डबल बॉन्ड लग गया इसलिए CHO हो गया। ठीक, और ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब इसका जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे HCN, तो क्या बना? ये बना CHOHCN। ठीक, और ये CHOH4 और ये CH2OH। ये क्या बना? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना। क्या बना? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन
हाइड्रेट। ये क्या बना? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बना जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से योग करता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सिम बनाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ग्लूकोज पहले लिखते हैं, CH डबल बॉन्ड हो, CHOH का होल ट्वाइस, 4 मतलब होल नहीं है, CH2OH, ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। और इसको हम किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन प्लस NH2OH, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। लिख दे रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस बना क्या जब रिएक्शन हुआ? ये बना CH डबल बॉन्ड NOH CHOH CH2OH, ये क्या बना? ग्लूकोज ऑक्सिम। और क्या बना? प्लस H2O, जल बना। और इसका नाम क्या है? ऑक्सिम, OXIME, ये क्या है? ऑक्सिम। नेक्स्ट इसका रिएक्शन कराएंगे जब एल्डिहाइड समूह से रिएक्शन जब करेगा ये, तो फिर क्या बनता है? एल्डिहाइड समूह से जब ये रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज एलिफैटिक एल्डिहाइडों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब ये फेलिंग विलयन का अपचयन ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन को क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। फेलिंग विलयन क्या है? CU बोलते हैं, CuO को फेलिंग विलयन बोलते हैं। अब फेलिंग विलयन क्या है? ये कॉपर ट्राइट्रेट संकर का क्षारीय विलयन होता है। यह विलयन CuSO4 5H2O का जलीय विलयन, फेलिंग विलयन जिसको बोलते हैं, और सोडियम पोटेशियम ट्राइट्रेट प्लस NaOH का जलीय विलयन, ये सब फेलिंग विलयन बनाया जाता है कैसे, ये बताया गया है। अब चलिए किसी दिन उसको फेलिंग विलयन कैसे बनता है ये बताएंगे। आज अभी फ़िलहाल ये देखिए, फेलिंग विलयन ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। अभी क्या है? CHOH 4 CH2OH, ये तो ग्लूकोज हो गया। अब फेलिंग विलयन 2CuO, इसको हम हीट करेंगे, बना क्या? COOH CHOH का हो गया CH2OH, ये क्या बोला? ग्लूकोनिक अम्ल बना। ये क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल। और क्या बना? प्लस Cu2O, ये क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप यहाँ जो दिया गया है, ये क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। अब इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, टालन अभिकर्मक का अपचयन करेंगे जब ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज टालन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है, ये जिसको टालन रिएजेंट बोलते हैं, को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ये हो गया ग्लूकोज CHOH
CH2OH प्लस टालन अभिकर्मक क्या है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलेन Ag2O टालन रेजेंट हो गया ये अभिकर्मक। अब ये जब अपचयित हुआ तो क्या बना ये बना COOH और CH2OH प्लस 2Ag। अब ये क्या है? ये है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल और ये क्या है? सिल्वर। काला अवक्षेप इसका बना, काला अवक्षेप, इसका काला अवक्षेप बना। अब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ब्रोमीन जल का द्वारा ऑक्सीकरण। ब्रोमीन जल या आयोडीन क्षारीय विलयन का अन्य मृदु मिल्ड ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? CHOCH CH2OH ऑक्सीकृत करना है ना, Br2 प्लस H2O क्या बना? COOH बनाइए, यहाँ जुड़ गया है ये CHOH CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल। अब इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ही आता है, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकोसैकरिक अम्ल ग्लूकैरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। चाहे ग्लूकोसैरिक अम्ल बोलिए चाहे ग्लूकैरिक अम्ल बोलिए, ऑक्सीकृत करता है। अब इसको हम कैसे करेंगे? ये है CHOCH CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज। नाइट्रिक अम्ल एवं प्रबल ऑक्सीकारक ये है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। अब इसका जब ऑक्सीकृत हुआ तो बना क्या? COOH CHOH COOH प्लस H2O। अब ये क्या बना? ग्लूकोसैकरिक अम्ल। ग्लूकोसैकरिक अम्ल। और ये जो रिएक्शन है इसमें एल्डिहाइड समूह CHO और प्रारंभिक अल्कोहल समूह CH2OH दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये जो इस रिएक्शन में नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण में। और ये आपका ग्लूकोज कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।